तो गाइस किसी वजह से मुझे वो वीडियो रोकनी पड़ी थी, पॉज करनी पड़ी थी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जब हमारे टीचर्स सेम वर्ड्स बच्चे के मुंह से सुनते हैं कि बच्चे ने वही प्रोनाउंस कर दिया, ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, तो बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसको जो है अप्रिसिएट करते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो सिर्फ इतना कहना, ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, ये कहाँ तक ठीक रहेगा। ये हम लोग गलतियाँ करवा लेते हैं। जब बड़ी क्लासेस में बच्चे जाते हैं या किसी अच्छे स्कूल में जाते हैं, अच्छे जो है विद्यालय में जाके अपना एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ पे दिक्कतें उनको सामने आती है। उन्होंने तो रट्टा मार के रखा है, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। अब वहाँ तो एकदम ये यूनिक लगता है एकदम। फिर वहाँ पे उनको फिर बताया जाता है, चूँकि बच्चे बड़े हो जाते हैं, समझदार भी हो जाते हैं, तो वो वहाँ से रियलाइज़ करते हैं कि यार हमसे गलती करा ली गई है और वो गलत तरीके से बताया गया। तो उन टीचर्स को याद करते हैं जो उन्होंने पढ़ा के रखा है, रटवा के रखा है। तो कहने का मतलब यह है, आप ऐसा बताइए जो बच्चों को हमेशा आसान लगे, थोड़ा बताने पर ज़्यादा समझ लें और दूसरे को समझा भी सकें। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, तो जितने भी नाम होते हैं सारे के सारे नाउन होते हैं, संज्ञा ही होते हैं। वो चाहे किसी पर्सन का हो, व्यक्ति का हो, प्लेस का हो, स्थान का हो, किसी एनिमल का हो, जानवर का हो, किसी बर्ड का हो, पक्षी का हो, किसी चीज़ का हो, या फिर किसी डिजीज़ का हो, बीमारी का। इसके अलावा वो नाम चाहे सुख का हो, दुख का हो, फीलिंग हो, ये सारे के सारे जो नाम बोले जाते हैं वो सब नाउन होते हैं। हम कह सकते हैं ऑल नेम्स आर नाउन। सभी नामों को संज्ञा कहा जा सकता है, सभी नामों को। अब हम ये नहीं कह सकते कि किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को संज्ञा कहा जाता है, तो उसमें तो तीन ही चीज़ें आ जाती हैं आपकी। जो व्यक्ति हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सन, कोई प्लेस हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं स्थान, कोई वस्तु हो गई जिसको हम लोग बोल देते हैं थिंग। तो वहाँ पे बहुत ही शॉर्ट हो जाता है, बहुत कुछ छूट जाता है, बच्चे पूरा नहीं समझ पाते हैं। जब